प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हो बेटे? अच्छे हो? मैं अशोक मिश्र, लर्निंग विद राधे राधे, इस आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है हरियाणा की फसलें। और हर बार HSSC इसमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। कई बार तो दो तीन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बेटे। तो इससे पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लर्निंग विद राधे राधे, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन वीडियोस मिलते रहें। ठीक है? और इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर भी करें, जिससे और भी बच्चों तक ये पहुंचे और बच्चों की अच्छी तैयारी हो जाए और बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो चलिए बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं। हरियाणा की फसलें, हरियाणा की फसलें। तो ध्यान दो बेटे, सबसे पहले है गेहूं। ध्यान दीजिएगा, ये है गेहूं। हरियाणा का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है? गेहूं। तो ये जो गेहूं है, ये अपने हरियाणा का मेन खाद्यान्न है। वर्षा इसके लिए जरूरी है 25 से 75 सेंटीमीटर, है ना। और हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है, और फिर होता है कहां पर बेटे? अपने हरियाणा में। ठीक है? और प्रति हेक्टेयर उपज जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? वो है पंजाब में है। ठीक है? तो चलिए, गेहूं के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता, और भारत का 12% गेहूं अकेले हरियाणा में पैदा होता है। याद रहेगा ना। तो अपने हरियाणा में गेहूं की खपत कम है, पर पैदावार बहुत ज्यादा है, इसीलिए अपने हरियाणा को गेहूं की टोकरी भी कहते हैं। याद रहेगा ना बच्चों। और गेहूं में जो नंबर 1 जिला है वो कौन सा है? सिरसा। सिरसा। गेहूं की टोकरी हरियाणा, और हरियाणा में गेहूं की टोकरी सिरसा, या गेहूं का कटोरा सिरसा। याद रहेगा ना बच्चों। अब देखो, चावल या धान। तो हरियाणा का दूसरा मुख्य खाद्यान्न जो है वो है चावल। भारत का मुख्य खाद्यान्न चावल है, हरियाणा का मुख्य खाद्यान्न गेहूं है। इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए बच्चों? 70 से 200 सेंटीमीटर। 70 से 200 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा चाहिए। और धान का कटोरा कहलाता है करनाल जिला। चावल में नंबर 1 है हरियाणा का कौन सा जिला बेटे? करनाल जिला। देखो, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद, ये 4 जिले मिलकर के पूरे हरियाणा का आधा % चावल पैदा करते हैं, 50% चावल पैदा करते हैं। तो याद रहेगा है? तो ये है, ये आपका हो गया चावल, है ना। चिकनी दोमट मिट्टी इसके लिए आवश्यक है। और करनाल, कैथल का बासमती चावल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लाइक किया जाता है। कर लेंगे ना बेटे। करनाल को हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं। जैसे पेरिस सीन नदी के तट पे बसा है, तो ऐसे ही अपना जो ये करनाल जिला है ना बेटे, करनाल जिला हरियाणा का सबसे साफ सुथरा स्वच्छ जिला है, इसीलिए करनाल को हरियाणा का पेरिस कहते हैं। याद रखिएगा। और बासमती चावल करनाल का सबसे ज्यादा लाइक किया जाता है, इसीलिए करनाल जिले को इंटरनेशनल सिटी भी कहते हैं। हरियाणा का अंतरराष्ट्रीय जिला कौन सा बेटे? करनाल। आगे देखिएगा। फिर है गन्ना। कौन सा? गन्ना। तो गन्ना के लिए वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक। सबसे ज्यादा गन्ना कहां पर होता है? यमुनानगर। याद रखना, यमुना, यमुना आड़ी, है ना। और गाने नहीं हरियाणा के, यमुना पार की मीठी पोरी, है ना। तो गन्ना होता है यमुना। तो ये मुन्ना गन्ना बहुत खाता है। अब देखो, सरस्वती शुगर मिल हरियाणा में बड़ी फेमस है, 1933 में बनी थी। और ये सरस्वती शुगर मिल भी कहां है? जहां गन्ना ज्यादा है, मीन्स यमुनानगर में पड़ती है बेटे। और हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहां पर है बच्चों? ये भी यमुनानगर है, क्योंकि हाथी गन्ने बहुत खाता है।
तो हाथी वहां होगा जहां गन्ना ज्यादा होगा, तो ये भी आपको याद रहेगा, है ना। फिर है कपास, 80 से 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, और कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम जो मिट्टी मानी गई है ये काली मिट्टी है, ब्लैक सोयल। ये क्वेश्चन भी HSSC ने कई बार जो है बच्चों पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा, काली मिट्टी, ब्लैक सोयल। और गेहूं और कपास में सिरसा नंबर 1 है, याद रहेगा ना बेटे, सिरसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा है, तो ये इंपोर्टेंट बिंदु है। अब देखो, जौ, चना और बाजरा, ये 3 फसलों में नंबर 1 है भिवानी, याद रखना बेटे, ये कौन सा है, भिवानी नंबर 1 है, जौ, चना, बाजरा। देखो, जो चालबाज होता है, याद रखना बच्चों, याद करना बहुत इजी है। देखो, जो चालबाज होता है उसकी वाणी कैसी होती है, वो बड़ी मीठी वाणी बोलता है, ऐसे इसको शॉर्टकट से आप इसको याद कर लीजिएगा। जो चालबाज होता है उसकी वाणी बड़ी मीठी होती है। फिर है सरसों, तिलहन, इसमें नंबर 1 है महेंद्रगढ़, याद रहेगा ना बेटे, महेंद्रगढ़। हरियाणा का मिनरल सिटी, खनिजों का शहर महेंद्रगढ़ कहलाता है। और सरसों पीली होती है तो ज्यादा होती है, इसीलिए हरियाणा का पीला शहर, येलो सिटी ऑफ हरियाणा, महेंद्रगढ़ कहलाता है। तो बच्चों ये याद रखिएगा। फिर है मक्का और अरहर, मक्का और अरहर, ये कहां पर बेटे, पंचकुला। शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, तो याद रखना, देखो ये है मक्का, है ना, मक्का। मन्ने कया, देखो मन्ने कया, मखा, अरड़ खाकर न कोड़ा कर लिए, मन्ने कया था, अरड़ खा रहा है, कुल्ला कर लिए, कुल्ला है। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। और देखो, हरियाणा में सबसे ज्यादा किस मसाले का उत्पादन होता है, तो वो होता है हल्दी का, है ना, हल्दी। तो ये जो हल्दी है ना बेटे, ये सबसे ज्यादा कहां पर है, बाला, यानी कि अंबाला, याद रखना। एक लड़की है बाला, तो बाला के हाथ पीले कर दिए, है ना, तो बाला के हाथ पीले कर दिए, कैसे, हल्दी लगा दी, तो बाला हल्दी, याद रहेगा ना। अब देखो, केला और सेब, याद रखना, ये केला और सेब ये है बेटे फतेहाबाद में, हरियाणा में। ध्यान दीजिएगा, फतेहाबाद में केला और सेब सबसे ज्यादा होते हैं बच्चों, याद रहेगा ना आपको ये। तो फतेह शंख आ गया, केले, हरियाणा का फतेह केले खाने में नंबर 1 है, याद रखना। और ऊपर का सेब भी खा जाया है, तो फतेह, केला और सेब। अंगूर, अब देखो कुरुक्षेत्र में अंगूर ज्यादा, अंगूर और शकरकंद सबसे ज्यादा कहां होते हैं बच्चों, ये होते हैं कुरुक्षेत्र में, याद रहेगा ना, कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र के अंगूर शक्कर जैसे मीठे हैं, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, कुरुक्षेत्र के अंगूर शक्कर की तरह मीठे हैं। और खट्टे फलों में नंबर 1 है सिरसा, आंवला, नींबू, मौसमी, संतरा। जो ये खट्टे फल है ना बच्चों, ये सिरसा में ज्यादा होते हैं। कहां होते हैं बेटे, सिरसा में। अब है अमरूद, करनाल और सोनीपत। करनाल को कैसे याद करते हो, कर्ण की नगरी करनाल, और सोनीपत में सोनिया। तो सोनिया और कर्ण को अमरूद बहुत पसंद है ना, तो कर्ण और सोनिया को अमरूद बहुत पसंद है। और आम, अंबाला, आम का मतलब अंबाला, याद रखना, अंबाला मीन्स आंबो वाला, मैंगो सिटी ऑफ हरियाणा, तो कौन सा, अंबाला। आमों की पैदावार के कारण ही इसका नाम अंबाला पड़ा है, तो मैंगो सिटी, आमों का मेला। देखो बेटे, आम सबसे ज्यादा होते हैं अंबाला में, पर आमों का मेला यानी कि मैंगो फेस्टिवल कहां पर लगता है, पंचकुला के पिंजौर में, जुलाई के महीने में लगता है, 1 जुलाई से 20 जुलाई तक, याद रहेगा ना, ये भी तो वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु। महेंद्रगढ़ में आमों की खेती नहीं होती है। और खरबूजा और तरबूज ये ज्यादा कहां पर होते हैं, यमुना नगर में। यमुना में देखो मुन्ना है ना, मुन्ना, तो मुन्ना को खरबूजा और तरबूजा बहुत पसंद है, ऐसे याद कर लीजिएगा। और सोनिया बेर बहुत खाती है, सोनिया ने अपने गुरुजी को क्या खिला दिए, बेर खिला दिए। सोनिया बार बार गुरुजी के पास जाती है, बेर खिलाती है। और आलू, सिरसा, कुरुक्षेत्र है ना, सिरसा और कुरुक्षेत्र में आलू ज्यादा होते हैं। सिरसा वाला बाबा बड़ा चालू था,
आलू खाता था, बड़ा चालू था। ये कुरुक्षेत्र में है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु। अब देखो, खुम्बी, मशरूम और सीताफल, इनमें नंबर 1 जिला है बेटे सोनीपत। तो सोनीपत याद रहेगा ना, सोनिया याद रखना। तो खुम्बी में नंबर 1 जिला है सोनीपत। सोनीपत का एक गांव है, कौन सा गांव? बोले खुबड़ू गांव। कौन सा गांव बेटे? खुबड़ू गांव। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लेडियोलस फूल, रजनीगंधा फूल और गेंदा फूल, ये तीनों प्रकार के फूल फरीदाबाद में होते हैं। तो याद रखना, इसमें शब्द है ना रजनी, ये गेंदा और ये ग्लेडियोलस। रजनी गेल्या, इसमें देखो गैल है ना, गैल ग्ले, रजनी गेल्या गधा, रजनी गेल्या गधा परी है, याद रखना। रजनी को गधा, रजनी को गधा, रजनी के लिए गधा परी, गेंदा भी परी। देखो गंदी चीज जो होती है तो फिर लोग फ्री में ही फेंक देते हैं। रजनी के लिए गधा परी और ग्लेडियोलस के फूल भी जो है, हरियाणा का सबसे इंपॉर्टेंट जो फूल है वो कौन सा है? ग्लेडियोलस। हरियाणा के फूलों में सबसे ज्यादा फूलों का उत्पादन ग्लेडियोलस फूल के रूप में होता है। तो इंपॉर्टेंट बिंदु है। और गुलाब कहां पर होते हैं ज्यादा? सोनीपत में और पानीपत में। तो याद रखना, ये है ना सोनिया। तो सोनिया कैसी है? बोले गुलाब जैसी है। सोनिया बिल्कुल गुलाब जैसी ब्यूटीफुल लड़की है। ऐसे सोनीपत वाले गुलाब की तरह सुंदर होते हैं, है ना। तो सोनिया ने गुलाब पानी में फेंक दिया, याद रहेगा ना। अब देखो कुछ खास बातें हैं बेटे। सबसे ज्यादा फल और सब्जियां कहां पर होते हैं? सिरसा में। हरियाणा में सबसे ज्यादा फल और सब्जियां सिरसा में होते हैं। और सबसे कम होते हैं बेटे महेंद्रगढ़ में, है ना। क्योंकि महेंद्रगढ़ क्या है? मिनरल सिटी है। खनिज ज्यादा यहां पर होते हैं, फल सब्जियां सिरसा में। हरियाणा में सर्वाधिक किस फल का उत्पादन होता है? तो आम का, मैंगो का। हरियाणा का राजकीय फल भी कौन सा है? आम है ना, याद रखिएगा। और हरियाणा में सर्वाधिक किस मसाले का उत्पादन होता है? तो वो है हल्दी। हरियाणा में सब्जियों में किस सब्जी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो आलू, है ना। और सबसे ज्यादा फूल ग्लेडियोलस। हरियाणा का राजकीय फूल है कमल, लोटस, कमल, है ना। नेलंबो न्यूजीफेरो, याद रखना, नेलंबो न्यूजीफेरो। और सोनीपत का गांव कौन सा? खुबड़ू गांव। सोनीपत का गांव है जिसका नाम है खुबड़ू। ये खुबड़ू गांव मशरूम के उत्पादन में नंबर 1 है। हरियाणा फ्रेश ब्रांड, ये किससे संबंधित है? ये बागवानी से संबंधित है बेटे। हरियाणा फ्रेश ब्रांड बागवानी से। और सोयल हेल्थ कार्ड, ये किसानों को हरियाणा सरकार के द्वारा वितरित किए गए हैं, सोयल हेल्थ कार्ड। ठीक है। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब हम आगे जो है कुछ विशेष जानकारी शुरू करते हैं। इंडिया के खाद्यान्न भंडार में, भारत के खाद्यान्न भंडार में जो हरियाणा का खाद्यान्न भंडार है बेटे, वो दूसरे नंबर पर है। किस नंबर पर है? दूसरे नंबर पे है। फलों से संबंधित जो मंजियारा परियोजना है, ये जो मंजियारा परियोजना है ये फलों से रिलेटेड है। तो ये सिरसा जिले से शुरू हुई। कहां से बेटे? सिरसा जिले से शुरू हुई। और इजराइल देश इसमें सहयोग कर रहा है। कौन सा देश इसमें सहयोग कर रहा है? इजराइल देश इसमें सहयोग कर रहा है। कई बार HSSC ने पूछा है कि फलों से संबंधित परियोजना का नाम क्या है? मंजियारा परियोजना। ये हरियाणा के किस जिले से शुरू हुई? तो बच्चों ये शुरू हुई सिरसा जिले से। और ये कौन सा देश इसमें सहयोग कर रहा है हमारा? तो वो कर रहा है बेटे इजराइल। याद रहेगा ना आपको ये। कृषक उपहार परियोजना के अंतर्गत हरियाणा में कितनी राशि के कूपन दिए जाते हैं? तो 5,000 रुपए की राशि के। और ये योजना कब शुरू हुई? तो 2 अक्टूबर 2002। 2 याद रखना, 2 कृषक उपहार 5,000 रुपए। हरियाणा में कृषि मंत्रालय का नाम बदल करके कृषि एवं किसान मंत्रालय कर दिया गया है। हरियाणा में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए किस फसल की खेती की जाती है? तो वो है ढैंचा मूंग। ढैंचा मूंग, ढैंचा मूंग, याद रखिएगा।
हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो बेटे 1 अगस्त 1969, याद रखना 1 अगस्त 1969 में है। हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना हुई 1 अगस्त 1969 में। तो याद रहेगा ना बच्चों आपको ये 1 अगस्त 1969 में। हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडी है ना, तो ये है गन्नौर सोनीपत, याद रखना बेटे है। सब्जी मंडी, इंटरनेशनल सब्जी मंडी जो है गन्नौर सोनीपत में है। और हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय सेब मंडी जो है ना बेटा, ये है पंचकुला में। कहां पर है बेटे? ये पंचकुला। तो 5 सेब खा गए, सेब 5 सेब खा करके कुल्ला कर लो हैं। फिर है हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी, तो ये कहां पर है बेटे? ये है गुरुग्राम में, है ना। तो गुरु, जब हम गुरु जी को प्रणाम करते हैं तो गुरु जी के चरणों में क्या रखते हैं? पुष्प अर्पित करते हैं। तो याद रखना इंटरनेशनल जो फ्लावर मंडी है वो कहां पर है? गुरुग्राम। तो फूल मंडी आए तो गुरु जी को फूल चढ़ाओ, है ना। और सेब मंडी आए तो 5 सेब खाओ, कोड़ा कर लो। और सब्जी मंडी आए तो सोनिया सब्जी बहुत खाती है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि मंडी ये है लाडवा कुरुक्षेत्र। लाडवा कुरुक्षेत्र में पड़ता है, कर लोगे ना बच्चों? लाडवा कुरुक्षेत्र याद रहेगा। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि मंडी लाडवा कुरुक्षेत्र। हरियाणा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत हुई कहां से? गुरुजी, है ना। गुरुजी के पास जाओगे तो गुरुजी बिल्कुल फ्रेश कर देंगे आपको, हैं? ऐसा आशीर्वाद देंगे, बिल्कुल आप तरोताजा महसूस करोगे ज्ञान ज्योति से। हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली कौन सी फसल है? ये क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी फसल उत्पादित की जाती है? तो बच्चों वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी गेहूं। गेहूं हरियाणा का प्रमुख खाद्यान्न है, गेहूं। फल और जैतून की खेती में हरियाणा की सहायता कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा स्पेन। स्पेन याद रखना, ये कौन सा देश है? स्पेन। हरियाणा में 4 बीज फॉर्म है, कहां पर? हिसार में, याद रखिएगा, है ना। बीज, 4 बीज सार हैं फसलों का। हरियाणा की व्यापारिक फसलें कौन सी हैं? गन्ना और कपास, है ना। चीनी उद्योग गन्ने पर निर्भर है, और ये आप कपास उद्योग आप जानते हो, है ना, तो इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में 18वीं शताब्दी में खेतों की जुताई किस दिन होती थी? तो बच्चों ये होती थी बुधवार को। बुधवार को शुद्ध माना जाता था। और 19वीं शताब्दी में खेतों की जुताई शुरू होती थी कहां, किस दिन से? सोमवार से। तो 18वीं शताब्दी में आए तो बुध, और 19वीं में आए तो सोमवार। इसमें से क्वेश्चन बच्चों पेपर में हर बार पूछा जाता है। प्राचीन हरियाणा में भूमि कर एकत्रित करने के लिए होता था, किसका प्रबंध होता था? साहिबे दीवान। ये जो साहिबे दीवान होता था, इसका काम क्या होता था? भूमि टैक्स इकट्ठे करना। तो याद रहेगा ना बच्चों, तो वेरी इंपोर्टेंट है। सूरदास ने अपने पदों में, विशेष रूप से हरियाणा के फरीदाबाद के सिही गांव के थे महाकवि सूरदास जी, तो सूरदास जी ने अपने ग्रंथ सूर सागर में भूमि कर एकत्रित करने वाले को क्या कहा है? मुसाहिब। उसे क्या बोला बेटे? मुसाहिब बोला उसे। खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2014 में शुरू, और कृषि कार्य के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है तो किसान को कितने मिलेंगे? 5 लाख रुपए, और विकलांग हो जाए किसान तो उसे मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। करनाल और एलनाबाद, एलनाबाद पड़ता है सिरसा में, अनाज मंडियों को बदल दिया गया, इनका नाम कर दिया गया ई अनाज मंडी, है ना, ई अनाज मंडी, इनका नाम किया गया बच्चों ई अनाज मंडी। तो याद रहेगा ना ये, आगे देखिएगा। कृषि प्राथमिक क्रिया है। कृषि जो है वो प्राथमिक क्रिया है। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय जो है बच्चों वो है कृषि का। और इंडियन अर्थव्यवस्था की जो नींव है ना बेटा, रीढ़ है, वो कृषि है। अब देखो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो ये है बागवानी से। तो याद रखना बच्चों, याद करना बहुत ईजी है ना। हर्ट कहते हैं दिल को, और ये है बागवानी। तो मुहावरा है ना, क्या मुहावरा है कि मोना तन न देखे दिल गार्डन गार्डन हो गया।
तो हर्ट हो गया गार्डन गार्डन, है ना, हर्ट दिल, गार्डन गार्डन हो गया। अब देखो वर्मी कल्चर, केंचुआ। अब देखो वर्मी से बना लो कुछ भी, वर्मी से वर्मा जी याद रखना है, ये हमारे मित्र बैठे हैं, इनका नाम है वर्मा जी, है। तो ये वर्मा जी, संदीप वर्मा जी हैं ये, और संदीप वर्मा जी को केंचुए पालने का बड़ा शौक है। संदीप जी क्या पाल रहे हो, केंचुए? तो हमारे वर्मा साहब को केंचुआ पालने का बड़ा शौक है। तो बच्चों याद करने में बड़ी सुगमता रहेगी आपको। एपी, देखो एपी शब्द से याद रखना, एपी से एप्पल भी बनता है ना, एप्पल में एप आता है ना, एप, तो एप्पल, और ये शब्द है मधु। तो एप्पल बड़ी मधुर होती है ना, एप्पल कैसी होती है, बड़ी मधुर होती है। और मधु जी को एप्पल खाना बहुत पसंद है, माधुरी को एप्पल खाना बहुत पसंद है। ए पिज्जा शायद न, ए पिज्जा ड्यू कर ले याद है, ए पीगी शायद न पीगी मधु। अब देखो वीटी कल्चर अंगूरों से रिलेटेड है ना, वीटी, वीटी माने स्वीटी, और अंगूरी पड़ोस में रहे, अंगूरी बड़ी स्वीटी है। अंगूर बड़े स्वीट होते हैं ना बेटे, हैं? और स्वीट में यूज भी होता है ना, किसका, किशमिश का। तो किशमिश किससे बनते हैं, अंगूरों से। तो स्वीट में गुलाब जामुन खाया होगा तो उसमें अंगूर को सूखा करके बनते हैं किशमिश, तो वीटी अंगूर। सेरीकल्चर रेशम। अब देखो इसमें शब्द ना सेरी और मोरी, देखो मोरी से याद रखना मेरी, और ये है सेरी, मेरी शेरनी है, मेरी शेरनी है कौन, रेशमा है, वो गाना नहीं है, रेशमा तुम देर न लाया करो। है? तो रेशमा मेरी शेरनी है, याद रहेगा बच्चों। तो रेशमा कैसी है, रेशमा है मेरी शेरनी। तो देख लो, ये है शेरी, रेशमा शेरनी है किसकी, बोले मेरी शेरनी है। तुम लेट ना आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो रेशमा जी। तो ओ लेरी सब्जी, ओ के ले रही है, सब्जी ले रही है, और ले रही है के सब्जी थोड़ी रहेगी, और खैचनी है मना, और ले रही है के, और ले रही है के सब्जी। और फ्लोरी देखो बेटे, ये फूलों से रिलेटेड है ही, तो आपको याद रहेगा। और मिश्रित कृषि मीन्स, जैसी मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, जब खेती के साथ साथ पशु भी पाले जाते हैं, तो बच्चों उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मिश्रित कृषि, है बेटे। 70% लोग हरियाणा में कृषि पर आश्रित हैं। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर पद्धति की शुरुआत भी हुई है, क्लस्टर पद्धति की शुरुआत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए की गई है। अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। प्रश्न यह है कि अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं और सबसे ज्यादा चावल किस जिले में पैदा होता है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिख करके जरूर दें। और कृषि से रिलेटेड कोई यदि आपका प्रश्न हो, कुछ पूछना आप चाहते हो, तो बेटा कमेंट जरूर करिएगा। आपके जो कमेंट होते हैं वो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, हम उनको पढ़ते हैं, फिर आगे की जो है वीडियोस तैयार की जाती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लर्निंग विद राधे राधे इस YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो मिलते रहें। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी। राधे 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 राधे।